अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे 23 मार्च 1940 को हुई करारदाद किस तरह पाकिस्तान की आज़ादी में अहमियत रखती है। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर मंटो पार्क में मुनक्कद हुआ। यह इजलास 22 मार्च से 24 मार्च तक रहा। इस इजलास में हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जो करारदाद पाकिस्तान के नाम से मकबूल हुई। ये पाको हिंद के मुसलमानों का दो कौमी नज़रिए पर यकीन का तारीखी इजहार था। करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी। करारदाद में कहा गया था कि हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुस्लिम अक्सरियत में हैं और जो जुग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनकी हद बंदी इस तरह की जाए कि वो खुद मुख्तार आज़ाद मुस्लिम रियासतों की शक्ल इख्तियार कर लें। इस करारदाद का उर्दू तर्जुमा मौलाना ज़फ़र अली खान ने पेश किया। इसकी तायीद में खान औरंगज़ेब खान, हाजी अब्दुल्ला हारून, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आई चंद्रीगर, मौलाना अब्दुल हामिद बदेवानी और दूसरे मुस्लिम अकाबर ने तकारीर की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तकरीर में करारदाद को पहली बार करारदाद पाकिस्तान कहा। करारदाद पाकिस्तान के मुसन्निफ इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब सर सिकंदर हयात खान थे, जो कि पंजाब मुस्लिम लीग के सदर भी थे। मुस्लिम लीग में शमूलियत से कबल आप यूनेस्ट पार्टी के सरबराह थे। ये करारदाद पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद बन गई और सिर्फ 7 बरस के अरसा में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कुराए अर्ज़ पर हकीकत बनकर सामने आ गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च को होने वाली इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने पहली बार कहा कि हिंदुस्तान में मसला फ़िरका वराना नवीयत का नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी है, यानी ये दो कौमों का मसला है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों में फ़र्क इतना बड़ा और वाज़ेह है कि एक मरकज़ी हुकूमत के तहत इनका इत्तेहाद खतरात से भरपूर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सूरत में एक ही राह है कि दोनों कौमों को अलहदा मुल्क दिए जाएं। दूसरे दिन इन्हीं खतूत पर 23 मार्च को इस ज़माना के बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजलुल हक अल मरूफ शेर बंगाल ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसमें कहा गया था उस वक्त तक कोई आइनी प्लान ना तो काबिल अमल होगा और ना मुसलमानों को कबूल होगा जब तक एक दूसरे से मिले हुए जुग्राफियाई यूनिटों की जिदागाना इलाका में हद बंदी ना हो। शेर बंगाल मौलवी अब्दुल हक ने करारदाद में ये भी कहा कि इन इलाकों में जहां मुसलमानों की अददी अक्सरियत है, जैसे कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी इलाके, इन्हें यकजा करके इनमें आज़ाद मुमलकतें कायम की जाएं, जिनमें शामिल यूनिटों को खुद मुख्तारी और हाकमियत आला हासिल हो। मौलवी फजलुल हक की जानब से पेश करदा इस करारदाद की तायीद यूपी के मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी खलीलुज़्ज़मा, पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली खान, सरहद से सरदार औरंगज़ेब, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून और बलोचिस्तान से काजी ईसा ने की। अप्रैल सन 1941 में मद्रास में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर को जमात के आइन में शामिल कर लिया गया और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई। 23 मार्च का दिन हर साल अहले पाकिस्तान को उस जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बाइस बना। देखा जाए तो हज़रत मुजद्दद अली सानी बरसगीर में पहले बुजुर्ग हैं
जिन्होंने 2 कौमी नज़रिया पेश किया। फिर शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और दीगर उलमाए इकराम ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की। बरसगीर में मुख्तलिफ मुस्लिम अदारे इसी नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुए और कई तहरीकें इसी नज़रिया पर चार के लिए मार्ज़ वजूद में आईं। क़याम पाकिस्तान का मकसद इस्लाम की सरबुलंदी कायम करने के साथ साथ पाकिस्तान में क़याम पजीर दीगर मज़ाहब को भी इनकी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी देता है और इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा करके खित्ते में मुस्तकिल अमन का क़याम मुमकिन बनाता है। आइए सब मिलकर अहद करते हैं कि हम आज से अपने मुल्क की खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को वो हकीकी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, यानी खुशहाल और रोशन पाकिस्तान। दुआ है अल्लाह ताला हमें वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कदर नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।